यूएई में पीएम मोदी के शानदार स्वागत और भव्य हिंदू मंदिर निर्माण के बाद पाकिस्तान से लेकर मुस्लिम चरमपंथियों की बौखलाहट अब देखने लायक है। यूएई जैसे मुस्लिम देश में इतने भव्य हिंदू मंदिर के निर्माण के बाद सोशल मीडिया में मुस्लिम चरमपंथी लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि अरब देशों में भी मूर्ति पूजा, मतलब अब अरब भी हिंदुत्व को अपना सकता है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अरब देशों में मूर्ति पूजा प्रलय का दूसरा मानवीय रूप है। आपको बताएं तो बीते कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी जनता से जब यूएई के हिंदू मंदिर को लेकर सवाल पूछे गए थे, तब उन्होंने भी इसे भारत की एक बड़ी रणनीतिक जीत बताया था। पाकिस्तानी जनता ने इसको लेकर पीएम मोदी और भारत की जमकर तारीफ की थी। इस बीच सोशल मीडिया में एक और यूजर ने लिखा कि इसलिए अब मुस्लिम नेताओं की ओर से अर्जेंटीना के उस नेता पर कोई बयान नहीं आया था जिसमें वो अल अक्सा मस्जिद को ढहाने की बात कर रहे हैं। ये तथाकथित मुस्लिम अरब नेता शैतान की पूजा करने वाले हैं, यहूदी समर्थक और दज्जाल समूह का हिस्सा है। आपको बताएं तो अब से कुछ दिन पहले ही अयोध्या में भी श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। ऐसे में पहले राम मंदिर और अब यूएई में हिंदू मंदिर को देखते हुए ट्विटर पर एक और यूजर ने लिखा कि ये क्या हो रहा है, भारत में मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, यूएई के लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा कि अबू धाबी में प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर के उद्घाटन के लिए वहां के शासक को हार्दिक धन्यवाद। हिंदू कट्टरपंथियों को भी अपने विवेक की खोज करनी चाहिए और कट्टरता की समाप्ति के लिए आगे आना चाहिए। मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ने का सिलसिला छोड़ना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएई के मंदिर उद्घाटन समारोह को भारत के लोग जितना सेलिब्रेट कर रहे हैं, उतना ही यूएई की सरकार में भी पीएम मोदी के दौरे और मंदिर उद्घाटन समारोह को लेकर उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। ऐसे में मुस्लिम चरमपंथियों को ये सब कुछ बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया में अपनी भड़ास निकालते हुए एक यूजर ने लिखा कि इस्लामिक देश इस तरह के इवेंट को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि वाह, वो आपकी मस्जिदों को तोड़ रहे हैं और आप उनके लिए मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इस मंदिर निर्माण की अनुमति दी है और फंडिंग की है। आपको बताएं तो पीएम मोदी के यूएई दौरे के दौरान न केवल हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, बल्कि इस दौरान यूएई और भारत के बीच भी कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। ऐसे में खाड़ी मुस्लिम देशों के साथ भारत जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, उसकी तारीफ पाकिस्तानी विशेषज्ञ भी कर रहे हैं। साजिद तरार ने कहा कि आजादी के बाद पहले पीएम नेहरू ने भारत की विदेश नीति को तय किया और दुनिया ने उसको माना भी। उसके बाद दूसरे नेताओं ने उसे खत्म न करके आगे बढ़ाया और इसी का नतीजा है कि आज भारत अरब देश हो या फिर यूरोप, सब जगह उसकी एक अलग पहचान है। वो रूस और अमेरिका दोनों के साथ डील कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान विदेश नीति के मामले में बिल्कुल फेल है। इसके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपनी एक पकड़ या पहचान दुनिया में रखता हो। जानकारी के लिए आपको बताएं तो इसके पहले भारत और खाड़ी देशों के बीच रिश्ते इतने मजबूत नहीं रहे हैं, लेकिन 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के ये सबसे अहम एजेंडे में से एक था। 2015 से लेकर अब तक पीएम मोदी 7 बार यूएई का दौरा कर चुके हैं।